नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। खबर रीवा से है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन द्वारा गुड़ तहसील के प्रांगण में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करने टिकैत पहुंचे हैं। कार्यक्रम स्थल पहुंचने से पहले टिकैत रीवा कलेक्ट्रेट के सामने विगत 142 दिन से जारी सुअर पशुपालकों के धरना स्थल पर पहुंचे और उनका समर्थन किया। टिकैत ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सुअर पालकों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसकी लड़ाई संयुक्त मोर्चा के साथ लड़ेंगे। साथ ही एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग की लड़ाई लड़ी जा रही है। टिकैत ने कहा कि आने वाले समय में जमीन नीलाम होगी। जब देश आजादी का 100वां वर्ष मना रहा होगा, उस समय किसानों की जमीन चली जाएगी। बैंक और पूंजीपतियों का जमीनों पर कब्जा हो जाएगा। इसीलिए जिस तरह से आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उसी तरह से किसानों को जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़नी होगी। आइए आपको सुनाते हैं राकेश टिकैत ने क्या कहा। मध्य प्रदेश सरकार में स्पष्ट रूप से प्रावधान है, लेकिन मुआवजा नहीं है। 142 दिनों से जा नहीं रहे हैं, हजारों शोर मारे। और पहले सरकार ने कहा कि पर 15,000 रुपये हुए, लेकिन सरकार की स्कीम की अगुवाई में चल रहा पूरा। आप भी एक देशव्यापी आंदोलन किए थे। देखो, इसकी जानकारी पहले भी थी और यहाँ के लोग मिले थे, उन्हें ये बताया था और ये संयुक्त मोर्चे में इसकी जानकारी है। सरकारों को इसमें चिट्ठी लिखेंगे भी। सरकारों को पहले भी कहा, यहाँ से हर रोज़ रिपोर्ट जाती है अधिकारियों के पास में। इनका मुआवजा मिलना चाहिए। अगर कोई बीमारी आई है और उसका जो इनके जानवर थे वो सरकार न मारे, तो उनको मुआवजा दे दो। किसानों को जो ये मजदूर है मिलना चाहिए इनको कोई खेती बाड़ी वो तो है नहीं, इनका यही काम था। और ये पॉलिसी देश में है भी। जब इस पर लोन ये देते हैं और फार्म इसके खुलते हैं तो उसकी पॉलिसी है, तो अगर उसमें कोई बीमारी आई है तो इसका हर्जाना सरकार को देना चाहिए। देश भर के किसानों की आप लड़ाई लड़ रहे थे, अभी भी उस पर कानूनी जामा नहीं पहनाया गया है मामले। तो क्या ये तो देखो, जैसे देश से आज़ादी की लड़ाई लड़ा देश ने, 90 वर्ष वो लड़ाई चली, ऐसे ही ये आंदोलन भी लंबे चलेंगे। अब संयुक्त मोर्चा बन गया। अब जहाँ पे कोई भी दिक्कत है तो संयुक्त मोर्चे के बैनर पे उस आवाज़ को हम उठा सकते हैं। पहले ये आवाज़ बहुत दबाई जाती थी, आज हम सब लोग इकट्ठा है। वो चाहे मजदूर हैं, वो भूमिहीन किसान हैं, वो आदिवासी हैं, हम सब की समस्या उठाते हैं। और ये भी एक फार्म है, वो चाहे फिश फार्म हो या ये फार्म हो, जानवरों का फार्म है, तो ये भी एक फार्म है और ये भी कृषि उसमें ही आता है। इनका नुकसान हुआ, सरकार को इसका देना चाहिए और हम इसकी जोर शोर से आवाज़ फिर उठाएंगे। आज महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, क्या संदेश देंगे किसानों को? हमारा ये है कि एमएसपी गारंटी कानून देश में बने। जो किसानों की ज़मीन जा रही है, अभी बहुत स्पीड से किसानों की ज़मीन नीलाम होगी। जैसे सरकार एक कर्जा बढ़ाएगी, कर्जा बढ़ेगा, उसकी ज़मीन गिरवी रखी जाएगी। कर्जा पटेगा नहीं, फसलों के रेट है नहीं, तो उसकी ज़मीन नीलाम होगी। ये प्रक्रिया पूरे देश में चल रही और इनका 2047 तक जब देश 100वां वर्ष मना रहा होगा, उस टाइम तक बड़े व्यापारी और सरकार और बैंक, इनके पास में देश की 60 से 70% ज़मीन चली जाएगी अगर देश में आंदोलन नहीं होगा। आने वाला आंदोलन देश में ज़मीन बचाने का आंदोलन होगा। फसलों के रेट कम और ज़मीनों के रेट ज़्यादा। ये एक बहुत बड़ा साजिश रची जा रही कि लोग ज़मीन बेच कर अपना गुजारा करें, लोन ले ज़मीन बेचें। और बड़े बड़े जो बैंक हैं, ये लैंड बैंक, जिन बैंकों से किसान ने उठा रखा, पूरे के पूरे ज़िले के ज़िले ले रहे हैं और वो बैंक से रिकवर करने का अधिकार वे ले रहे, प्राइवेट कंपनी को दे रहे। बहुत स्पीड से किसानों की ज़मीन नीलाम होगी, आत्महत्याओं की दर किसानों की बढ़ेगी। बैंक का पैसा सरकार के चहेतों के पास अभी चला गया,
और अभी भी मतलब और जाएगा, देश को और गरीब करना है। इसको रोकने के लिए क्या प्रयास है? आंदोलन साला कुछ नहीं है। ये सरकारें लुटेरी हैं। जो सरकारें दिन के उजाले में बनी हुई सरकार को लूट सकती हो, वो देश के बैंक को और किसी को और कुछ चीज़ को छोड़ दोगे? आपकी मध्य प्रदेश सरकार बनी हुई सरकार ने दिन में लूटी, कोई FIR दर्ज हुई कहीं? कुछ नहीं होना। ये पूरे देश की प्रॉपर्टी को लूटना चाहते हैं, पूरे देश के जो संसाधन है उसको छीनना चाहते हैं। एक क्लोज और इन्होंने डाला, इन्होंने कहा कि दान पात्र के जमीन जबरदस्ती लेंगे और दान पात्र में लिखवाएंगे, किसानों को 1 रुपया भी मुआवजा नहीं दे रहे। रीवा में भी सस्ते दामों में किसान के और जाएगी, फ्री भी जाएगी जमीन। आंदोलन नहीं होगा, जमीन फ्री जाएगी। देश को एक ही बचा सकता है आंदोलन। आज भी रेलवे में आंदोलन चल रहा है, ऐसे आंदोलन ज़्यादा चलाने पड़ेंगे। उसमें मतलब अभी बलपूर्वक उनको हटाने का प्रयास भी किया जाएगा, ऐसे अब वो जमाने चले गए कि बलपूर्वक किसान हटेगा। बल तो ये पूरा कहीं कर ही नहीं सकते। ये देश के जमाने चले गए। रेलवे की यहाँ पर जमीन अधिग्रहण होगी, यहाँ पर लाठीचार्ज होगा, तो जोन से कंपनी, जोन से ट्रैक वहाँ पर होगा, तो पूरे प्रदेश में वहाँ पर उनके काम रोके जाएंगे। तो वो जमाने चले गए कि किसान पर लाठीचार्ज होगा। एक पीढ़ी को कुर्बानी देनी पड़ेगी। आने वाले 25 साल कुर्बानियों के हैं। शुरुआत हो चुकी।